Good afternoon, ma'am. Very good afternoon, beta. Good morning, ma'am. Good afternoon, beta. Sorry, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon, everyone. Okay, ma'am. I have made you host. Okay. Yes. So now, after learning the reasons that why solid liquid gases have different properties, let's talk about them individually, because all we learned was, superficial. तो superficial का मतलब है just ऐसे ही पढ़ लिया, पर ऐसा नहीं था कि हमने उसको अच्छे से डिटेल में स्टडी किया. सो जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जब सॉलिड हम बोलते हैं दैट सॉलिड्स दे हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप. सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट बेटा, सी I'll just show you how the arrangement of solid, liquid and gases are there. तो उससे सारी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली पता चल जाती है. Okay. So this is solid, liquid, gas. When you talk about solid particles, so here you can see that they are so closely arranged. Arrangement बहुत ही close है. Liquid, लिक्विड में गैप ज्यादा है, एंड गैसेस में तो बहुत गैप है. मतलब जहां पे पार्टिकल में गैप नहीं है वहां पे अट्रैक्शन मोर, यहां जाते जाते लेस. दूसरा हमने बोला कि फिक्स वॉल्यूम फिक्स शेप, मतलब क्या हुआ उसका, कोई भी सॉलिड बेटा आप लोगे एज उसके पार्टिकल्स जो है दे आर विद ईच अदर. सो इन दिस केस देयर शेप विल बी फिक्स्ड. यहाँ पे पार्टिकल इट हैज गैप, सो समथिंग कैन कम इन बिटवीन हियर and hence they don't have shape, rather they have fixed volume. Here no shape, no volume. पार्टिकल के बीच में जगह इतनी है, कुछ भी पास हो सकता है. जैसे ये देखो, अभी यहाँ पे एयर है, आई एम लाइक वेविंग माय हैंड, तो इतना ज्यादा जगह होता है. And that is why this drawing, I mean, I would say this diagram, what I have drawn about the particles of all the solid, liquid and gas are responsible for depicting the properties which you studied. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Okay. Chalo, now let's study like activity 1.4, which is given in your textbook. So I talked about one property where solids cannot be compressed, liquid cannot be compressed, but you can compress the gas. तो ये देखिए,
ये जो है ए वाला पार्ट, सी, I'll keep it little bit ऐसा, so guys can see. अब इसमें हमने कॉमन सॉल्ट भरा, इसको ऐसे ट्राई किया कि भाई अंदर जाए, तो नहीं हो रहा था. पानी भरा, सॉल्ट भरा, नहीं हुआ, तो सॉलिड कॉम्प्रेस नहीं होगा. इंजेक्शन लिया है देखो इसमें, फिर दूसरे इंजेक्शन में पानी लिया, आगे सब में हमने नॉब बंद करके रखा है, दूसरे में हमने पानी लिया तो उसको ऐसे करने का ट्राई किया इंजेक्शन से, पर कुछ नहीं हुआ पानी में, सो इट कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड. हमने एयर लिया और जब एयर को थोड़ा सा दबाया तो वो नीचे चला गया. ऐसा क्यों हुआ? अब एयर ने क्या किया, पहले जब भरा तब इतना सारा जगह था, अब मॉलिक्यूल थोड़े पास आ गए जब आपने ऐसे वो इंजेक्शन को प्रेस किया, तो दैट मीन्स दैट एयर कैन बी कॉम्प्रेस्ड. मैं गैस के बारे में ना 2-3 एमसीक्यूज जो पूछते हैं ना, सो दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ. ये हालांकि आपको लिखने का जरूरत नहीं था, दिस वाज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन पार्ट बेटा. अभी हम जो करेंगे वो आपको करना होगा. सो व्हाट दैट इज एग्जैक्टली. अब जो हमारी बेटा सिलेंडर आती है ना, गैस सिलेंडर, उसे क्या कहते हैं? जो कुकिंग गैस आता है उसे LPG. हाँ, LPG, CNG. सीएनजी नहीं बच्चा. अच्छा गैस, कुकिंग गैस, ओके तो एलपीजी. हाँ, तो कुकिंग गैस. सीएनजी रिक्शा चलने लगेगी फिर. हाँ मुझे ऐसे ही गैस लगा, कोई भी गैस का सिलेंडर. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे आप कहते हो एलपीजी, is used in our home. अच्छा, और एक चीज याद रखना, कुकिंग गैस का नाम पूछते हैं एमसीक्यू में, कई बार उसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं. ठीक है, तो ये 2 चीज याद रहनी चाहिए. दूसरा कॉम्प्रेस्ड गैस कौन सा है? CNG. CNG. Compressed natural gas. compressed natural gas. आपकी स्क्रीन ब्लर हो गया है बेटा स्क्रीन मेरा, सबको हाँ ब्लर. मैम. नो मैम. No, जिसको ma'am. ब्लर आ नो रहा मैम. है, हाँ हाँ सुनो सुनो, जिसको ब्लर आ रहा है ना, प्लीज अपना वीडियो ऑन करके ऑफ करो, और फिर भी ब्लर आ रहा है बेटा तो फिर से एक बार ज्वाइन हो जाओ. ओके, सीएनजी और एलपीजी का डिफरेंस पता चल गया? Yes, ma'am. सी, सीएनजी Yes, compressed natural gas, एलपीजी liquefied petroleum gas. CNG is used in buses and car as fuel. Okay. LPG it's used, I'm sorry, it's been used as cooking gas. Okay. So कहने का मतलब इतना ही है कि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं. Obviously your mentors will ask you that which gas is used as a cooking gas and which gas is used as a fuel in the vehicle, so you should be able to answer and differentiate between them. Okay, moving further now. Well, we said that earlier that gas, you know, it gets from one chamber to another. हमने ऐसा चेम्बर बनाया था. यस मैम. यहाँ पे हमने रखा था ब्रोमीन गैस.
वो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ना तो अपने आप इस चेम्बर में पूरा चला फैल गया था। फिर तो ये क्यों हुआ था? Particles moving continuously. Ma'am, because particles of air Diffusion. constantly moving. Moving continuously. diffusion. डिफ्यूजन का मीनिंग समझाया था? The process of diffusion gives two conclusion about nature of matter. नो. Moving from higher concentration to lower concentration. यस. Spreading and out and mixing of a substance with motion. With another substance due to motion of its particle. That is also absolutely correct. From higher concentration to lower concentration. Yeah. Particle gas moving from higher concentration to lower concentration. As a unit of temperature. Okay. Now stop. Listen to me. So this is coming due to diffusion. Now one more thing. This is what I'm actually explaining with the properties of solid, liquid and gas. हाँ बच्चा? So when you talk about diffusion, तो gas फटाफट से आ जाएगा. Liquid को थोड़ा time लगेगा आने में. And solid won't be able to come. So when you move in terms of diffusion from gas to solid, ठीक है? हम गैस से सॉलिड जाते हैं तो क्या होगा? डिफ्यूजन decreases. It will not increase. Okay? मैम लिक्विड में कैसे हो सकता? अच्छा, अपने आप नहीं जाएगा बेटा. कभी डिफ्यूजन ना बहुत ही क्या कहते हैं, इट्स एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस. आई विल टेल यू. जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में देखो आप ऐसी पानी ना लो ना तो चलता है. आप अगर जैसे ही मैं आपको एक आज एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा सकती, लेकिन आप कर सकते हैं. आपको जब भी प्यास लगे ना पानी मत पियो. रादर गो एंड टेक shower or wash your face. If you do that, you will feel better. Your thirst will be there, but it won't be in that amount what it used to be. समझे? उसका मतलब क्या हुआ? Liquid started percolating through your skin pores into your body. That means that अभी आपकी बॉडी में पानी कम है, ठीक है, और आप जहां से ले रहे हो वहां पे पानी बहुत है. सो क्या होगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन में चला गया बेटा. यस मैम. Yes, ma'am. हाँ, तो वैसे you just don't consider this bar or this glass jar only. There are many systems on which the experiments can be done बच्चा. इसीलिए पानी चला गया आपके फेस के अंदर, so you will feel better. Okay? सॉलिड की बात करेंगे. सॉलिड में तो कुछ घुसने वाला ही है नहीं, बट ये एक्सपेरिमेंट हम अपने फोन के साथ नहीं कर सकते. आई मीन वी कैन लेट solid things get diffuse. एंड आप सॉलिड को एक जगह रखोगे जैसे, तो वो ऐसे ही मतलब बढ़ने नहीं वाला है किसी और डायरेक्शन में, ठीक है, वो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो डिफ्यूजन फिनोमिनन इतना ज्यादा करते ही नहीं. जैसे कहीं पे एक दो बास्केट है, एक बॉल कम है, एक में बॉल ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? अब बॉल अपने आप नहीं जाने वाली है दूसरे जोन में, उनको हमें भेजना पड़ेगा. So diffusion is not possible normally in solid items, but normally we say that okay it decreases. We don't write it's not possible. ऐसा हम नहीं लिखते क्योंकि कुछ systems जो हमको नहीं पता होती है, they do work on diffusion. इसलिए. Is it clear in everyone's mind? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ. आप पानी मतलब मानो कि शुगर है, ठीक है, मुझे जस्ट आंसर करना है. इफ यू नो, मैंने शुगर को ठंडे पानी में नॉर्मल मतलब रूम टेम्परेचर मटके के पानी में डिसॉल्व किया 1 चम्मच, एंड 1 tablespoon ऑफ शुगर आई एम डिसॉल्विंग इन हॉट वाटर. सो which sugar will dissolve first? हॉट वाटर मैम. Hot water. Hot water. हॉट वाटर. ओके. अभी दूसरा एग्जाम्पल का आंसर करना मुझे.
आप जब भी कुछ ठंडा जैसे केक है फ्रिज में से निकाला, अभी इफ यू हैव सिबलिंग्स तो सिबलिंग्स ने फ्रिज में से केक निकाला एंड यू आर सिटिंग आउटसाइड इन द ड्राइंग रूम, तो क्या आपको स्मेल आता है केक का? No, नो मैम, उसके नजदीक जाते तो ही आता है। no, ma'am. हाँ, नजदीक जाते नहीं, नहीं, आप बाहर बैठे हो और सिबलिंग इज वर्किंग इन द किचन, यू कांट सी हिम और हर, तो नहीं आएगा स्मेल, ठीक है। पर मैंने अगर ओवन में से केक बेक करके निकाला है तो आपको स्मेल आएगा? यस मैम, Yes, आएगा। ma'am. Yes. So now I'll tell you why. Diffusion, when you increase the temperature, it increases. जैसे क्या होगा, मैंने ओवन में से केक निकाला, केक गर्म होके बाहर आया है, तो उसकी जो स्मेल होगी ना, that got diffused in the air, and air as it is hot will move very fast, और तुरंत आप तक पहुंच जाएगी कि भाई आज केक बना है घर में। But when you talk about cold cake, वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आराम से आपके सिबलिंग्स खा के रख देंगे फिर से फ्रिज में। So at lower temperature, diffusion rate is very low. At higher temperature, diffusion is more. Understood? यस मैम, अंडरस्टूड। Yes, ma'am. ऐसा give reason आता है कि the smell of food being cooked in the kitchen reaches us even from a considerable distance. Full stop. Why? ऐसा give reason कई बार पूछते हैं. So you have to write. Don't worry, all the answers are there in your worksheets and your study materials. So you should not be worried. I am just discussing the answer with you. That the particles of gases, they move completely very quickly when the temperature is elevated or higher, and the particles of gas don't move that quickly when the temperature is less. Hence, increase in temperature increases the rate of diffusion, and that is why we can smell the food which has been cooked in the kitchen and not the one which is there in the fridge. Understood, everyone? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. very good. Chalo. Fine. Now, this is the one portion what we have completed regarding solid liquid gas. Now, we are going to do one important portion today, and that you will enjoy also because we are going to solve few numericals. So, abhi iska photo le lo, and then we start with Celsius and degree. I mean Kelvin. Ma'am? Done. हाँ, मैम स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिखना है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो होमवर्क में लिखना होता है बेटा, अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी सिर्फ आप न्यूमेरिकल्स ही सीधा लिखोगे फॉर्मूला लिख के, ठीक है? मैम जो आपने ड्रॉ किया है वो भी करना है ड्रॉ? नहीं, ड्रॉ तो आप, मैं क्यों ड्रॉ करती हूँ, मैंने पहले भी बोला है ना बेटा, अगर आप करोगे तो अच्छा है ना, आपको थियोरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, तुरंत पता चल जाएगा ड्रॉइंग से। वो ड्रॉइंग ना मैम टेक्स्ट बुक के लेसन में, क्या मैम टेक्स्ट बुक के लेसन में जो बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं मैं लिखना है नोटबुक में या आप कराओ? नहीं, मैं करवाऊंगी ना। मैं क्या करती हूँ, सुनो, जो वो क्वेश्चंस होते हैं ना टेक्स्ट बुक वाले, तो वो वाले सारे में लास्ट में आई आंसर देम एब्सोल्युटली, आई विल बी आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक बेटा। ओके? तो अभी आप टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी सिर्फ ये नोट्स पे फोकस करो। ओके, चलो अभी आप अपना बुक में हेडिंग दे दो, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आई राइट ऑन द बोर्ड। मैम हम अभी लिखेंगे स्क्रीनशॉट। मैम हाँ, ये अभी लिखे कि स्क्रीनशॉट ले? कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट वाला बाद में लिख देना, और आपको लगता है तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखो।
आपको डिसाइड करना है बेटा। मैम मैं अभी लिख रही हूँ, चलेगा ना? अभी मतलब डोंट राइट इट लाइक नाउ स्पेस छोड़ दो ना, ये हेडिंग दे दो बेटा, ओके क्योंकि मैम। फिर लिखने में फॉर्मूला रह जाएगा और ये सम्स ना आते हैं। These sums they do arrive of 1 mark or 2 mark, so we don't want to lose that. I'll explain you. One moment. Okay, focus now. See, now whenever we measure temperature, like if you have fever or anything, let's say. So what we do, we talk about temperature in degrees Celsius. Okay. If we say that what is the temperature outside, we would say that, oh, it's 35 degrees Celsius. So this is the sign of degree and this is Celsius. Fine. Whether you talk about melting point, boiling point, everything is been measured in degrees Celsius. So the melting point of the ice, if you talk about on Celsius scale, it is 0 degrees Celsius. 0 degrees Celsius. Okay. And boiling point 100 degrees Celsius. is 100 degrees Celsius. So if while writing, if you forget this degree, then your answer will be wrong. Now, the SI unit of measuring temperature is Kelvin, denoted as capital K. So कभी भी टेम्परेचर मेजर करना है, so डिग्री सेल्सियस में करेंगे. अब ये सेल्सियस ही क्यों हम लिख रहे हैं? So I'll give you answer of that. Basically, Celsius scale of the temperature was invented by Anders Celsius. तो सेल्सियस उनका सरनेम था और इसी की वजह से हम
सेल्सियस स्केल बोलते हैं बेटा। ओके, द सेकेंड पॉइंट, लाइकवाइज सेल्सियस और केल्विन दोनों इंटर रिलेटेड है। जैसे ग्राम और किलोग्राम होते हैं वैसे उनका कन्वर्जन फैक्टर है हमारे पास। अभी केल्विन की बात करते हैं। तो चलो, सेल्सियस तो समझ आ गया, सेल्सियस ने इन्वेंट किया था। अभी केल्विन का क्या है? तो लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेम्परेचर में केल्विन स्केल को इन्वेंट किया था। कौन थे? लॉर्ड केल्विन। थॉमसन केल्विन। पहले ऐसा होता था ना बेटा कि हमारे जो लास्ट नेम होते हैं ना, उनपे से कोई भी चीज अगर हमने डिस्कवर की है तो वो नाम उसका हो जाता था। ठीक है, सो इस हिसाब से ये दोनों स्केल को इन्वेंट किया गया था। अभी ये जो लिखा है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और आपको इधर तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। फिर मैं आपको कन्वर्जन देती हूँ, सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू सेल्सियस, एंड उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ वेद बेटा बोलो ना। ये आपने जो मेल्टिंग ऑफ आइस का पॉइंट लिखा है, तो मैं उसमें 0 डिग्री सेल्सियस कैसे आएगा? क्योंकि मैम इसमें तो तब तो ठंड होगी ना, तो आइस मेल्ट कैसे होगी? ओके, मैं बताती हूँ, ये भी समझाती हूँ। लोअर योर हैंड बेटा। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं वेद का डाउट सॉल्व करती हूँ। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, उसे कैसे देखो, आइस है ना अपना फॉर्म लेता है -4 डिग्री पे। वाटर आइस टर्न होता है एब्सोल्युटली एट -4 डिग्री। अब जब वो 0 डिग्री पे आता है ना बेटा, तुरंत ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो द पॉइंट वेयर मेल्टिंग स्टार्ट्स इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। और जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर है तो आइस पानी होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। पूरा पानी नहीं बन जाएगा, इसलिए आपको दूर से आइस लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। समझ आया बच्चा? यस मैम। ओके, वैसे ही बॉइलिंग का होता है कि बॉइलिंग में आप देखोगे तो एकदम से बॉइल होने नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बॉइल होने लगा। दैट मीन्स टेम्परेचर हैज रीच 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यस चलो मैम। अभी फोटो ले लिया बेटा आप सबने? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, चलो तो अभी हम मैम हाँ अच्छा, मैम मैं लॉर्ड विलियम के बाद क्या लिखा है? लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। रब कर दूं? Yes, ma'am. Okay, so now what happens if I say that 0 degree Celsius is there, ice melts at 0 degree. Okay, and you want to say no, I want the measurement in Kelvin. You tell me at what number of Kelvin does the ice melt? So anyone is knowing? 100, ma'am, 373 K, 100 degree Celsius. No. मैम 273 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज मेल्ट होने लगती है, बट मैम इट इज द कोल्ड टेम्परेचर ना मैम, तो कैसे लगती होगी मैम? नहीं, मैंने क्या पूछा बेटा? मैम 273 हाँ 273 एग्जैक्ट। देखो वो मैं समझाती हूँ। जब भी टेम्परेचर एंड केल्विन का कन्वर्जन है, ये जो मैं समझा रही हूँ वो, अगर आपने बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अब यही टेम्परेचर मुझे केल्विन में जानना है। सो इट इज 273 केल्विन। समझ आया? जैसे आपने बोला फॉर एग्जाम्पल कि मैं 2 किलोग्राम टमाटोस लेके आई, व्हाट डज इट मीन? 2000 क्या आएगा? ग्राम्स। वेरी गुड, समझे? तो किसी को डिनोमिनेशन में ग्राम्स अच्छा लगता है, किसी को किलोग्राम।
वैसे ही कोई जो न्यूज चैनल वाले होते हैं या वो न्यूज चैनल जो वेदर देते हैं वो इसमें बोलते हैं, लेकिन स्पेस शटल वगैरह में कई बार केल्विन में टेम्परेचर होता है। ओके, रशिया में ज्यादातर केल्विन चलता है। सो दिस इज द ट्रांसफर और द कन्वर्जन फैक्टर, ये आपको लिख लेना है बुक में। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस? क्या मैम ऐसे बोले? रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। क्योंकि मैम मैम मैं खाली पता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बोल रहा हूँ। सेल्सियस यानी जो आगे डिग्री में नंबर दिखाता है वो केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस यानी मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो बच्चा? So temperature on Kelvin scale is equal to temperature on Celsius scale plus 273. मैम हमें केल्विन को फाइंड करने के लिए सेल्सियस प्लस 273 चाहिए और केल्विन को फाइंड करने के लिए सेल्सियस माइनस 273 चाहिए। अगर टेम्परेचर केल्विन में चाहिए तो सेल्सियस प्लस 273 कर दो, अगर सेल्सियस में चाहिए तो केल्विन माइनस 273 कर दो। समझ गए? यस मैम। यस लिख लिया? Yes, ma'am. मैम डन। Yes, ma'am. Example of it. हाँ मैम बाकी मैम इसका एग्जाम्पल। अरे वो तो सारे न्यूमेरिकल ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मैं तुमको 5 से 6 न्यूमेरिकल कैलकुलेट करवा रही हूँ। मुझे ये रब करना है, आप लोग ने लिख लिया है तो मैम लिख लिया। ओके चलो। एक मैं करूंगी, बाकी के आप लोग करोगे, ठीक है? और पूरी मेथड करनी है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही आंसर लाके रख दिया। मेथडोलॉजी नहीं होगी तो आई वोंट बी एबल टू गिव मार्क्स, नॉर यू विल गेट इन योर एग्जाम। Convert the temperature of 25 degrees Celsius to the Kelvin scale। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एज यूजुअल हमें कितने डिग्री सेल्सियस है? 25। ओके मैम। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है ये क्वेश्चन। सो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल is equal to temperature on Celsius scale plus 273। अब हमको तो क्या नहीं पता है, सी वी डोंट नो केल्विन, केल्विन तो फाइंड करना है। सो इज इक्वल टू क्या दिया है? 25 प्लस 273 के
इज इक्वल टू 298. 298. ओके, सो अभी 25. सेल्सियस का क्या बेटा? अभी सेल्सियस का फाइंड करना है। नहीं, ये हमने फाइंड किया ना आंसर इसका। इसमें अभी सेल्सियस का आएगा। देख आप क्या पूछ रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा बेटा। नहीं, हमें अब मैम वो सेल्सियस का ऐसा फाइंड करने पूछ का। रहा है कि मैम वो ऐसा पूछा कि आपने अभी केल्विन फाइंड किया तो अभी सेल्सियस फाइंड करना है या नहीं करना है? नहीं सेल्सियस तो दिया हुआ है तो फाइंड क्यों करेंगे? ये 25 डिग्री दिया हुआ तो है हमको, तो व्हाई वी विल फाइंड फॉर सेल्सियस इस सम में। अभी मैं तुमको दूसरा करवाऊंगी जहां पे उल्टा होगा, वो भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है। केल्विन दिया होगा, सेल्सियस फाइंड करना है। Convert the temperature of 300 Kelvin to Celsius scale. 300 Kelvin है, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से if you want to find Kelvin is equal to एक मिनट, Kelvin is equal to T plus 273. Therefore हमको क्या फाइंड करना है ये। अब इसको हम x अज्यूम करते हैं, x plus 273. Now this x will come here and this will go here. So or else let's say here, तो क्या होगा, x is equal to 273 minus k. ठीक है, actually it will be k minus 373. Twenty-seven. समझ गए? सो 300 केल्विन इज इक्वल टू 27. तो इतना याद रखना बेटा कि जब भी आपको केल्विन स्केल में कुछ भी मिलेगा ना तो उसका नंबर हमेशा ज्यादा होगा। व्हेन यू हैव टू फाइंड केल्विन स्केल, सेल्सियस होगा तो वो कम होगा। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस तो मैम। अभी यस मैम आपने वो सी की जगह एक्स कैसे रखा? अज्यूम अज्यूम अज्यूम, इसका ओके तो मैम। पता ही नहीं है ना क्या है, इसके मैंने एक्स ले लिया। ओके मैम। Convert the following temperature of Celsius to Kelvin. मैम सेकंड 178 है या 175? पहले ये दो लिख लेना। हाँ सर ये हमें होमवर्क में लिखना है? नहीं, आप करोगे मेरे आगे। आई विल बी आस्किंग यू द आंसर। होमवर्क में काफी लोगों को पता नहीं चलता और इसका आंसर वही बोलेंगे जिनको मैं बोलूंगी बोलने। आपका हो जाए कन्वर्शन तब बोल देना एंड डू इट विथ मेथडोलॉजी। ऐसे ही आंसर लाओगे तो
प्रॉब्लम हो जाएगी बुक चेकिंग में भी, ठीक है। हमें ये तीनों के आंसर्स लिखने हैं अपने आप। हाँ, अभी सॉल्व करना है, जैसे ऊपर Yes, दो ma'am. मैंने किया ना बेटा, वैसे यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल्स। मैंने आपको टोटल 7 एग्जाम्पल दिए हैं। हो जाए तो इतना बोल देना कि हो गया है। डन मैम। ओके, बाकी है। हाँ 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 करो। ये एग्जाम्पल्स जो बोर्ड पे सॉल्व किए हुए हैं वो भी लिख लेना। हाँ बेटा। यस मैम, वो तो लिखती। मैम ये आपने क्वेश्चन 2 में फर्स्ट 543 के लिखा है फर्स्ट मैम। फर्स्ट 543, सेकंड 600, थर्ड 894, फोर्थ इज 295। मैम डन। ओके, मैम डन। या बेटा। अच्छा, those who have completed, it's for them only. Okay, give the heading change of state of matter. Change of state of matter. And in your textbook, definition of melting and boiling is given. So start learning that. मैम पेज नंबर। I'll tell you, one moment. डन मैम। Yeah. डन मैम। मैम डन हो गया। मैम मेरा एक सम डन मैम। Check out page number 7.
6 and 7 मेल्टिंग पॉइंट तो हाईलाइट करके दिया हुआ है, सो यू कैन चेक दैट। मैम किसकी Okay. डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, पहले मेल्टिंग है ना, मेल्टिंग को लर्न कर लो। चलो अभी ऑलमोस्ट एवरीवन इज डन, और किसी का बाकी है या किसी को नहीं आता है? मैम डन। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर, सुनो मैम एक बार फिर से बोला ना कि हेडिंग क्या लिखे। अच्छा वो अभी एक मिनट, सुनो वेट। मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, ये बताओ कि आप में से कौन ऐसा है जिसको ये अभी तक नहीं आया है? Any of the numerical, if you have not got or you don't have confidence whether this will be right or wrong, तो मुझे बता दो, या आपको समझ ही नहीं आया है तो just raise your hand. सबको समझ आ गया? चलो इट्स वेरी नाइस। ओके डन। चलो अभी ना एक काम कर लो, पहले आप आंसर अपने टेली कर लो, मैं बोल रही हूँ। अगर आंसर कुछ गलत आता है तो मुझे बताना। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन 1 का हम आंसर बोलेंगे, ठीक है? सो इट्स 373 केल्विन फर्स्ट का 100 डिग्री। ओके कोई ऐसा है जिसका 373 केल्विन नहीं आया? मैम मेरा नहीं आया। क्यों बेटा, क्या किया आपने? माइनस किया? प्लस किया तो फिर 100 में 270 क्या प्लस किया 100 में आपने बेटा? 273। तो आप 100 में 273 को प्लस करोगे तो क्या होगा? अच्छा ये बताओ 200 प्लस 300 क्या होगा? 500 600। अच्छा 500। सुनो, अच्छा सुनो, तो 200 प्लस 100 क्या होगा? 2 + 1 300 होगा बेटा, और हमारे पास है 273, मतलब 373 आ गया ना? मैम आ गया। हाँ अब आप एडिशन में ऐसी मिस्टेक करना नहीं, प्लीज ऐसे मत करो हाँ बेटा। अच्छा चलो अभी नेक्स्ट तो 178 वाला है ना? सो 178 सुनो मैम 95। बेटा सेकंड वाला 178 है। अच्छा इसमें मैंने बोर्ड पे लिखो तो करा, थर्ड नंबर पे 95 है। यस मैम 178 है 95 278। अच्छा सुन लो ना, अभी 178 वाला जो है ना उसका आंसर है 451। यस मैम वही आता है। वही आता है? यस मैम। यस मैम। और 95 वाले का आंसर है 368। 368। यस मैम राइट है। ओके चलो अभी नीचे वाले का आंसर देख लेते हैं। किसी का ऐसा है नहीं आया है? मैंने तो आंसर नो मैम। ओके नो मैम। ओके चलो 543 वाला जो है ना उसका आंसर है 270 डिग्री सेल्सियस। यस मैम राइट है। यस राइट है। ओके अभी जो 600 है ना नहीं आएगा मैम 370 डिग्री सेल्सियस। 270 डिग्री है मैम। नहीं बेटा, आप सब्ट्रैक्शन में गलती कर रहे हो बेटा। ओके हाँ मैम। मैम फर्स्ट आंसर फिर से बोलो ना। फर्स्ट आंसर 543 वाला जो है ना उसका आंसर 270 आएगा, 270। यस मैम। ओके अभी सेकंड वाला 600 वाला है उसका आंसर है 327। यस मैम। यस मैम वही आता है। राइट है मैम। ओके 894 का बोल रहे हो? ना 600 का। 894 का आंसर है 621 डिग्री सेल्सियस। यस मैम यस राइट। मैम राइट। मैम 473 नहीं आएगा बिकॉज 600 - 273 ना।
तो 327 आना चाहिए ना। यस मैम। यस मैम। गलती किया बेटा मैम अगर सब्ट्रैक्शन। 2 ने माइनस की हो तो ना कौन रहेगा? मैम 37। अच्छा, और 295 जो है ना उसमें आएगा 22। 22। 22 डिग्री। हाँ 22 आए। 22 डिग्री सेल्सियस। मैम थर्ड वाला एक बार रिपीट करो ना। 894 वाला। यस मैम। ओके, 894 में आंसर आएगा 621। मैम सेकंड वाला एक बार रिपीट मैम करो ना। सेकंड में मेरा आंसर 337 आता है। कैसे बेटा? 273 माइनस करोगे तो 227 आएगा ना। आप लोग सब्ट्रैक्शन ठीक से नहीं कर रहे हो। मैम 327 आएगा। देखो मैं समझाती हूँ 37 क्यों नहीं आता है। सब्ट्रैक्शन में गलती समझाने की, दैट्स नॉट गुड। देखो 600 माइनस 273, अभी ऊपर 0 है तो क्या आएगा? 10। 10। This is 7, this is 9, this is 5, तो 327 आ गया ना। यस मैम। तो फिर बचा। अरे मैम मैंने ना क्वेश्चन में 600 लिखा पर उसमें कुछ अलग ही लिख दिया था सब्ट्रैक्शन। ओके चलो हो गया सबका ये बेटा पूरा। यस मैम। यस मैम। ओके सो अब हमें इन कौन सी क्या? मैम आपने बोला था ना अभी हेडिंग। हाँ वही मैं लिख रही हूँ, दैट हेडिंग ओनली आई विल बी राइटिंग, डोंट वरी। मैम उसमें ये मेल्टिंग पॉइंट मिली मैम, बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिल रहा। हाँ वो मैं करवा देती हूँ, जो मिला है वो करो। ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैंने बोला था आपको चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास तो मैटर है ना, वो अपना स्टेट कब चेंज करता है, दैट इज व्हाट वी आर सब्जेक्टेड टू नो हियर। नाउ मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है? 3 स्टेट। 3 स्टेट। कौन सा? गुजरात, राजस्थान? सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड एंड गैस। Let me write gaseous. Great. तो फिजिकली कैसे चेंज होगा ये? मैं बताऊं? हाँ बोलो। जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड में करना है तो आइस का एग्जांपल लेते हैं। आइस को अगर हम बॉयल मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे रखेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड होगा, और वो जो पानी हो जाएगा उसको भी हम मेल्ट करेंगे तो वो वेपर बन के चला जाएगा। So basically you are changing the temperature, right? वो जो मेल्टिंग प्रोसेस है उसका बाद में ये लिखना है ना। नहीं आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आपने नहीं लिखा है तो यू कैन राइट इट, इट्स फाइन। बाय चेंजिंग द प्रेशर, क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग इसमें आ जाएगा इसलिए।
सो बेसिकली ये मैटर है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं भी जंप करेगा और अपना स्टेट चेंज करेगा. सो दैट विल बी ड्यू टू ईदर चेंज इन टेम्परेचर, ईदर चेंज इन प्रेशर. अच्छा, मुझे ये बताओ, इसमें इंक है, अभी मान लो ये पेन है, अगर मैंने इसको गरम गरम गैस पे रख दिया तो क्या होगा? मैम मेल्ट हो जाएगी. तो मेल्ट होगा तो कौन सा स्टेट बनेगा? लिक्विड स्टेट. लिक्विड. अभी मैंने लिक्विड स्टेट बनाने के लिए क्या किया? टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया. यस यस मैम. सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. ओके, चलो अभी ये आप लोग लिख लो. यू हैव टू राइट दिस. मैम डन हो गया. डन मैम. मैम बाकी 2 मिनट. 2 minutes wait. क्या आई एम वेटिंग. मैं लिख रही हूँ ना, तब मत लिखा करो, वरना समझ नहीं पाओगे जो समझा रही हूँ. इन अ वर्स्ट केस, if you fail to write, you take screenshot. Effect of change of temperature. टेम्परेचर जो होती है वो 2 एस्पेक्ट से चलती है. कौन सी 2 एस्पेक्ट है? हीटिंग, कूलिंग. हीटिंग एंड कूलिंग. अगर हीटिंग कर रहे हो तो हम क्या करेंगे? हीट कर रहे हो Solid to liquid to gaseous. देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप किसी भी चीज को हीट कर रहे हो, ठीक है, तो वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो मेल्ट हो जाएगा. ठीक है. So I'll write a definition of melting point here. नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी डेफिनेशन याद होनी चाहिए. द प्रोसेस इन विच a solid substance Has to become a liquid. change into liquid on heating is called melting. Sorry, this is melting, just melting. Okay. मैम हाँ, मैम आपने जो फिजिकल चेंज इन मैटर इज ड्यू टू बाय चेंजिंग द प्रेशर है, वो कैसे होता है प्रेशर वाला? पहले एक टेम्परेचर एग्जांपल. समझेंगे ना बेटा, पहले टेम्परेचर समझेंगे, फिर प्रेशर पे आएंगे. आई विल एक्सप्लेन यू बोथ द पॉइंट्स इन डिटेल बेटा. ओके मैम. या फाइन. अभी मेल्टिंग क्लियर है? जहाँ पे Yes, सबसे ma'am, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता Yes, है ma'am, बेटा, clear उसे है. हम यस मैम. तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका. चलो ले लिया. यस मैम. मैम डन. मैम लिख लिया. ओके. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट करेंगे, हम लोग उसके बाद बॉइलिंग पे ध्यान देंगे. एंड आफ्टर दैट देयर आर आल्सो सेवरल फिनोमिनन्स लाइक कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, लेटेंट हीट आपको सिखाऊंगी. उसके बाद वेपराइजेशन एंड देन आई विल टॉक अबाउट प्रेशर. ओके. ओके मैम. या सो प्रेशर के लिए हम बात जरूर करेंगे, लेकिन मे बी इट विल टेक अ लेक्चर मोर. चलो बाय. बाय मैम. बाय मैम. बाय बाय मैम. मैम. बाय मैम. मैम